बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास का जो आर्ट्स ग्रुप है उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है उसको समझेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैंने इधर लिख दिया है, वो कुछ इस तरह है। तजज़ी के ज़रिए आदे आज़म मालूम करें। आदे आज़म होता है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपने HCF या आदे आज़म वो मालूम करना है। और ये इधर मैंने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे पहले इन दो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो ये इंतहाई आसान सवाल है। आपने करना कुछ इस तरह कि आपने ये चीज़ इस साइड पे लिख लेनी है, ABXY बराबर है। इसको आपने किसके बराबर रखना है, इसी चीज़ के ही बराबर लिख देना है। क्यों? इसके अंदर किसी चीज़ की कोई पावर वगैरह नहीं है जो हमने इसको दोबारा कोई तब्दील करके लिखे हैं। तो इसको आपने इसी तरह लिख देना है। ABXY किसके बराबर है? ABXY के बराबर है। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ लिखी हुई है वो इधर लिखते हैं A²BC। अब ये जो A के ऊपर स्क्वायर है या ताकत 2 है, इसका मतलब है A को 2 बार लिखना। तो इधर हम क्या लिखेंगे? A को 2 बार लिख लेंगे। आगे B और C है वो हमने इधर लिख देना। यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर रकमें दी गई होंगी उसको आपने इस साइड पे लिख लेना और उसके हिसाब से फिर अगली रकम लिखनी है। क्योंकि इसके अंदर किसी चीज़ की पावर नहीं दी गई थी, इस वजह से ये चीज़ इसी तरह इस तरफ आ जाएगी। लेकिन इस साइड के ऊपर A की पावर कितनी थी? 2 थी। तो इस वजह का हमने A को कितने टाइम्स लिख लिया? 2 टाइम्स लिख लिया। और बाकी हमने B और C उसी तरह लिख दिया। अब इसके अंदर हमने कॉमन चीज़ देखनी है। इसके अंदर A जो है ये दोनों जो रकमें उनके अंदर आ रहा है, और उसके बाद जो B है तो B ऊपर भी आ रहा है और इस जगह के ऊपर भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि आधे आज़म किसके बराबर हो जाएगा? जो मुश्तरक चीज़ है। तो मुश्तरक चीज़ कौन सी है? A और B। तो ये इसका जवाब होगा। आधे आज़म लिख लें, यहाँ HCF जो है वो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो इससे अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो चीज़ इधर लिखी हुई है इसको हम इधर लिख लेते हैं, ये 6PQR। अब आपने इधर ये करना है कि ये जो 6 लिखा है ना, इसको आप इस तरह हल करें। यानी कि 6 को इधर लिखें। ये किस किस टेबल पे जाता है? 2 3s are 6 और 3 1s are 3। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर इधर देखें 6 बराबर होता है 2 × 3। तो 6 को हम लिखेंगे 2 × 3। आगे क्या आ जाएगा? PQR। उसके बाद ये लिखते हैं, उसके बाद लिखा जाएगा 15QRS। अब 15 को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। 15 इधर लिखेंगे। अब 15 किस टेबल पे आता है? 2 के टेबल पे तो नहीं, फिर इसको हम 3 के टेबल पर कर लेंगे। 3 5s are 15 और 5 1s are 5। तो इसका मतलब ये हुआ 15 को हमने क्या लिखना? 3 × 5। ये जो शुरू में 15 है इसको तो हम लिख देंगे 3 × 5 और आगे क्या आ जाएगा? QR और S। अब इसके अंदर हमने कॉमन जो चीज़ें हैं या मुश्तरक चीज़ें हैं वो हमने देखनी है कौन सी हैं। जो 2 इधर है लेकिन इस जगह पर मौजूद नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। 3 ऊपर वाली रकम में भी है और इधर भी है, तो इसका मतलब 3 हम ले लेंगे। उसके बाद P को देखते हैं। P ऊपर है लेकिन इधर मौजूद नहीं है, P को भी छोड़ देना। उसके बाद Q, तो Q ऊपर वाली रकम के अंदर भी है और नीचे वाली रकम के अंदर भी मौजूद है। इसके बाद R भी ऊपर वाली रकम में भी है और नीचे वाली रकम में भी मौजूद है। तो इधर हम लिखेंगे आधे आज़म किसके बराबर आ जाएगा? ये जो मुश्तरक रकमें हैं 3, उसके बाद QR। तो ये इसका जवाब होगा कि 3QR। वो क्यों? क्योंकि ये दोनों में मुश्तरक है, और जो मुश्तरक चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? आधे आज़म या HCF कहते हैं। हाँ जी, ये चीज़ रफ़अल में है या ये आपने साथ ही कर लेनी है। ठीक है, ये जो साइड पे अमल किया ना इसको आप इधर कर लें फिर भी ठीक है। अगर आप ज़ुबानी लिखना चाहें ना कि 6 किसके बराबर होता है, वो डायरेक्ट भी आप इस तरह लिख सकते हैं, 2 × 3 और 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। वो भी यही है कि आपने तजज़ी के तरीके से आधे आज़म मालूम करना है। इस सवाल के अंदर कितनी रकमें दी गई हैं? 3 रकमें दी गई हैं। जो इससे पहले हमने सवाल किया था उसमें 2 रकमें थी। तो इसके अंदर जो सबसे पहली रकम है इसको हम लिख लेते हैं इस साइड पे 3x की पावर 5 y की पावर 2। तो 3 को हमने 3 लिखना, तो उसके आगे लिखा हुआ है x की पावर 5। इसका मतलब x को हमने 5 टाइम्स लिख लेना। तो ये हमने x को 5 टाइम्स लिख लिया। और उसके बाद क्या लिखा है? y की पावर 2। तो इसका मतलब y को हमने 2 टाइम्स लिख लेना। तो ये हमने
पहली जो रकम है उसको हमने खोल कर लिख लिया। उसके बाद जो उससे अगली रकम लिखी हुई है वो लिखा हुआ है 12x की पावर 2 y की पावर 4। अब आपने 12 को भी उसी तरह ही सॉल्व करना है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। 12 को इधर लिखेंगे, 2 कितने बार 12 होता है 6 बार, और फिर 2 3 जार 6 और फिर 3 1 जार 3। तो इसका मतलब ये है कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो इस जगह पर हम लिखेंगे 2 × 3 और उसके बाद आपने x लिखना है। ये जो क्रॉस के अंदर मैंने इस तरह चीज़ लिखी है ये मल्टीप्लाई है, और ये जो इस तरह ज्वाइनिंग राइटिंग के अंदर ये है ये x होगा हमारे पास। मसलन ये इसके आगे मैं लिख रहा हूँ x, कितनी बार x लिखना है 2 बार x लिखना है, और इसके बाद y को कितनी बार लिखना है 4 बार। तो इसको लिखेंगे जी y और y, तो इसको हमने 4 टाइम्स y लिख लिया। अच्छा, उसके बाद ये तीसरी रकम को अब हम लिखते हैं। तो तीसरी रकम इधर लिखी जाएगी जी 15x की पावर 3 y की पावर 2। अब इस 15 के भी हमने सेम इसी तरह इसको सॉल्व करना, तो इसको मैं इस जगह पर सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर इधर लिखें 15 तो ये कितने टेबल पर आता है 3 के टेबल पर। 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। तो इसका मतलब ये हुआ जो 15 है वो बराबर होगा 3 × 5। तो इधर लिखेंगे 3 × 5 और उसके बाद x की पावर 3 है तो x को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 और ये 3। तो 3 टाइम्स हमने x को लिख लिया, और y को कितने टाइम्स लिखेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे। तो ये 1 और ये 2, यानी कि 2 टाइम्स इसको लिख लिया। अब इसके अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं उनको हमने क्या करना है अलहदा करना। मसलन 3 इस इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इस जगह पे भी आ रहा है, तो ये जो 3 है इसको हमने लिख लिया। उसके बाद x को अगर हम देखें तो इधर 2x हैं, इधर कितने हैं 5x हैं और इधर 3x हैं, तो 2x कॉमन आएंगे। तो इधर से हम ये वाला x ले लेते हैं और ये वाला x, और इधर से ये वाला x, ये वाला x भी कॉमन आ गया। फिर इसी तरह एक और x कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाला भी x कॉमन आ गया। ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले ही x लेना, कोई भी आप x कॉमन ले सकते हैं। और उसके बाद इधर 2y है और इधर 4y है और नीचे 2y है, तो इसका मतलब 2 जो y है ना वो कॉमन आने हैं। तो एक y इधर से हमने कॉमन ले लिया और एक y हम आखिर वाला जो है इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास रकमें बनेंगी जो आधे आज़म के लिए होंगी, जो मुश्तरक रकमें होंगी वो कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले आ जाएगा 3 और उसके बाद कितने x हैं जी 2x हैं, और फिर y कितने हैं 2y हैं। तो इधर हम क्या लिख लेंगे 2y लिख लेंगे। तो इसको अब हम अगर इकट्ठा मिला के लिखें ताकत की शक्ल में या पावर की सूरत में तो वो किस तरह होगी, कितने x हैं 2 हैं, तो एक बार x लिख के और उसकी पावर 2 या 2 जो है ना वो हम लिख देंगे। इसी तरह y की पावर भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इस तरह ये इसका आधे आज़म मालूम हम कर सकते हैं। इसके अंदर आपने ये देखना होता है, अब इन तीनों के अंदर आप देखें x की सबसे कम पावर कौन सी है। इधर x की पावर 5 है, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 3 है। तो सबसे कम पावर कितनी है x की पावर 2, तो आंसर में कितनी आएगी पावर x की पावर 2। और अगर y को देखें तो इधर y की पावर 2 है, इधर y की पावर 4 है, इधर y की पावर 2 है। तो कम पावर कौन सी है y की पावर 2, तो इसका मतलब y की पावर 2 कॉमन आएगी। लेकिन ये जो लिखे ना 3 12 और 15, इसको आपको अलहदा से सॉल्व करके पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपने कॉमन लेनी है। तो इस तरह आपने इस सवाल को मुकम्मल हल करना, तब आपको इस क्वेश्चन के पूरे नंबर मिलेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते वो मैंने इधर लिख दिया कि आपने आधे आज़म मालूम करना है किसका x की पावर 3 + 64 और कामा x की पावर 2 - 16 का आपने आधे आज़म मालूम करना। तो इसको अगर मैं इस जगह पर लिखूं x की पावर 3 + 64, तो पहले इसको हमने हल करना, फार्मूला बनाना a की पावर 3 + b की पावर 3 वाला, यानी कि इसको हम यूँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म की पावर 3 + सेकंड टर्म की पावर 3। अब 64 किस चीज़ की पावर 3 होता है 4, तो इधर हम लिखेंगे 4 की पावर
3। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। तो वो फार्मूला किस तरह, अगर लिखा हो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 लिखा हो तो उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ऊपर से आपने 3 छुपा लेना, तो पीछे क्या बचेगा a प्लस b। तो आपने a प्लस b को किस में लिख लेना है, ब्रैकेट के अंदर लिख लेना। और उसके बाद क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है इसका आपने स्केयर लेना होता है, अगर इधर प्लस हो तो इधर क्या लगाते हैं माइनस, फिर लिखते हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। और अगर इस जगह पर हमेशा जमा ही आता है, सिर्फ आपने ये वाला जो साइन है ये ऊपर से देख कर लिखना, और उसके बाद इस साइन का आपने इन्वर्स यानी कि उसको उल्ट करके आपने इधर लिखना। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस लिख देना, और इस जगह पर हमेशा प्लस ही आता है। अब यही काम हमने इस जगह पर करना। तो ये हमारे पास a की जगह पर x लिखा हुआ है और b की जगह पर 4 लिखा है। ऊपर से अगर हम 3 को छुपा लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4। फिर हमने क्या करना है, ये जो पहली टर्म है यानी कि जो x है इसकी पावर हमने 2 लिखनी है, क्योंकि इधर अगर फार्मूले में देखें तो इसकी पावर कितनी है 2 है, यानी कि फर्स्ट टर्म की पावर 2 प्लस है तो इधर माइनस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म की पावर 2, और फिर हमने क्या करना ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो इस जगह पर इज इक्वल टू आ रहा है, तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा इस तरह करके लिख देता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, x प्लस 4। अब x की पावर 2 x की पावर 2 ही होता है। जब x और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 4x। 4 को पहले लिख दिया और x को बाद में लिख लिया। और उसके बाद क्या लिखा है 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 किसके बराबर होता है 16 के बराबर होता है। वो किस तरह, 4 की पावर 2 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4, और 4 मल्टीप्लाई 4 किसके बराबर होता है 16 के बराबर होता है। इसको आपने यूँ 8 नहीं कह देना कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8, इस तरह नहीं, ये किसके बराबर होगा 16 के बराबर होगा। तो ये हमने एक जो चीज़ है उसको हल कर लिया, ये जो पहले शुरू में रकम दी गई थी, इसको हम मसवात नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देते हैं। अब हम ये जो दूसरी चीज़ है ना इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं इस साइड पर सॉल्व कर लेता हूँ। ये लिखा हुआ है जी x की पावर 2 माइनस 16, इसको मैं यूँ लिखूँगा फर्स्ट टर्म की पावर 2 माइनस सेकंड टर्म की पावर 2। तो 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। तो इस जगह के ऊपर जो फार्मूला आपने लगाना है वो कौन सा इस्तेमाल करना है, a स्केयर माइनस b स्केयर, वो बराबर होता है a माइनस b और a प्लस b के। तो ये वाला फार्मूला हमने इधर लगाना है। क्यों, क्योंकि दोनों की पावर 2 है और दरमियान में क्या माइनस। अगर पावर 2 हो और दरमियान में माइनस हो तो फिर लिखते हैं फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो इसके ऊपर अगर हम फार्मूला लगाएं तो ये बन जाएगा, पहली रकम कौन सी है इधर x माइनस सेकंड टर्म क्या 4, यानी कि x माइनस 4 और x प्लस 4। तो ये आ गई मसवात नंबर 2। अब इन दो मसवातों में हमने देखना हमारे पास कॉमन चीज़ कौन सी है, तो वही आधे आज़म होगा। तो हम कहेंगे आधे आज़म बराबर है जो कॉमन चीज़ है वो x प्लस 4 इधर लिखा हुआ है, x प्लस 4 इधर है और इस जगह पर भी क्या है x प्लस 4 है। ये दोनों के अंदर x प्लस 4 लिखा हुआ है। इस वजह से हम कहेंगे कि जो हमारे पास आधे आज़म है वो किसके बराबर होगा x प्लस 4 के बराबर होगा। ये जो बाकी चीज़ें ना x माइनस 4 ये इधर है लेकिन इधर मौजूद नहीं है। और ये जो चीज़ लिखे ना x की पावर 2 माइनस 4 प्लस 16 ये इधर मौजूद है लेकिन इस जगह पर मौजूद नहीं है। तो यही ऐसी चीज़ है जो x प्लस 4 है जो दोनों के अंदर मौजूद है। इस वजह से हम कहेंगे इसका आधे आज़म क्या होगा x प्लस 4 होगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग के अंदर पूछा जा सकता है कि आपने पहले ये वाले दो फार्मूले अप्लाई करने, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो जवाब आएंगे उनको मसवात नंबर 1 और मसवात नंबर 2 का नाम देना और उसके बाद उसके अंदर से आपने मुश्तरक निकालना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।